दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों आज का विषय है श्वास नली का शोध। और ये बहुत ही भयानक रोग है। आपको पता है, सांस है तो अपनी ज़िंदगी है, धड़कन है और सारा चीज़ है। तो गलकोश के कारण अगर श्वास नली या वायु नली संक्रमित हो जाए, इसी का प्रारंभिक भाव जिसे टेटुआ या स्वर यंत्र कहते हैं, इसको कोई दबा दे तो फिर टेटुआ दबाने के बाद पता ही है आपको क्या होता है। हाथ पैर में सूजन, गला बैठ जाए, टेटुए के आगे फेफड़ों तक जाने वाली नली को ट्रेकोमा कहते हैं, जिसको श्वास नली कहते हैं। स्वर्ण अंत यंत्र से भी आगे गहराई में चली जाने वाली सूजन को श्वास नली का सूजन कहते हैं। प्रायः दांत निकलते समय बच्चों की कंठ की नली का छिद्र बंद होकर सांस रुक जाया करती है। इस स्थिति को श्वास नली का आक्षेप अथवा क्रूप खांसी, कुक्कर खांसी भी कहा जाता है। इस प्रकार की तकलीफ में सांस के साथ घां घां जैसी आवाज़ वाली खांसी आती है तथा सांस रुकती है। एक रात्रि में इसे रोग के अनेक दौरे हो सकते हैं। दौरों के समय चेहरा नीला हो जाता है, शरीर गर्म रहता है और त्वचा सूखी हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार स्नायुक रोग माना जाने लगता है। श्वास यंत्र की बीमारी अथवा खांसी की श्रेणी में इसकी गणना नहीं की जाती। इस रोग के कारणों में सर्दी नहीं लगती, पकासे की गड़बड़ी, दांत निकलने के कारण प्रदाह, बालास्थिर विकृतियाँ एवं माता पिता के वंश में इस रोग का रहना आदि गणना की जाती है। यह रोग प्रायः बच्चों को अधिक होता है, बड़ों को भी हो सकता है। अब इस रोग में क्या दवा करनी है? इसका लक्षण: अगर श्वास नली में दर्द हो, श्वास नली के पक जाने जैसा अनुभव हो, बोलते समय अथवा सिगरेट पीते समय खांसी का उठना, खांसते समय श्वास नली में दर्द, श्वास नली में धुआं सा उठने रहना, ठंडक में से गर्म कमरे में आना, खांसी उठना, इन सब लक्षणों में अगर देना है तो ब्रानिया देकर देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जीभ पे 2 बूंद ब्रानिया 30 पावर को डाल के इन सब लक्षणों से ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। अगला दोस्तों, रात को बिस्तर पर लेटते समय स्वर यंत्र तथा श्वास नली में कीड़ा रेंगने जैसी अनुभूति तथा श्वास नली में खुरखुराहट के साथ ही लगातार छींके आना, इन लक्षणों में कैप्सिकम नाम की दवा 2-2 बूंद 3 टाइम सुबह दोपहर शाम, अगर बीमारी ज़्यादा है तो हर 5 मिनट में 2-2 मिनट, 4 बार देने के बाद फिर 3 घंटे में 2-2 बूंद, अगर परेशानी कम हो तो 3 बार केवल। अब आ गया श्वास नली में श्लेष्मा होने के कारण उसमें खांसी के लिए खरखराहट सा उठना। प्रत्येक बार खांसने के बाद श्वास नली को दुखन, श्वास नली में पीला दुर्गंधित और मीठा कफ निकलना, स्टेनम देना पड़ता है। अब रह गया प्रातःकाल श्वास नली में निम्न भाग में कड़ा बलगम होना, जो सरलता से निकलता न हो। बहुत अधिक खांसने के बाद श्वास नली में दुखन तथा अंत में कफ का ढीला होकर निकल जाना, परंतु उसके बाद भी लगातार खांसी आते रहना, तो इसके लिए कैनबिस सैटाइवा, स्वर्ण यंत्र एवं श्वास नली में दुखन के साथ गहराई में पड़े हुए कफ को बाहर निकालने के लिए बार बार जोर लगाकर खांसते रहने की आवश्यकता। कफ बाहर न निकले पाने की अनुभूति, श्वास नली के नीचे गहराई में छाती में सुरसुराहट, खुरखुराहट होना तथा गले में कफ निकालने के लिए गहरा सांस खांसने का प्रयत्न करना, इन सब लक्षणों में फास्फोरस। दोस्तों, आर्सेनिक का जो लक्षण है वो आप जानते हैं। स्वर्ण यंत्र या तथा श्वास नली में जलन होती है, खुश्की होती है, खुरखुराहट होती है, बलगम को बाहर निकालने के लिए गहराई में खांसना,
जलन तथा मध्य रात्रि में रोग के लक्षणों में वृद्धि होने पर आर्सेनिक एल्ब। सल्फर का लक्षण, श्वास नली में निरंतर खुड़खुड़ाहट, छाती की गहराई से सूखी अथवा बलगमी खांसी उठना तथा रात के समय कष्ट का बढ़ जाना इसमें लाभकारी है। दोस्तों, स्वर यंत्र के निम्न भाग में चिपटने वाला कफ श्वास को बाहर, श्वास नली में बक्षुति, जो श्वास नली के में छाती की स्थिति वाले पृष्ठ भाग में खुरखुरी होना, खांसी उठना तथा श्वास नली को बाहर निकालने के साथ ही खांसी में वृद्धि, इसमें नक्श भूमिका। और एक आ गया वायु नली के निम्न भाग में खुश्की, गला बढ़ जाना, ठंड अथवा बरसाती मौसम में कष्ट वृद्धि, सायंकाल अथवा बोलते समय कष्ट में वृद्धि, खांसने पर बलगम न निकलना, वृद्धावस्था की शक्तिहीनता के कारण जीवन शक्ति के ह्रास से उक्त लक्षण में जो दवाई देनी है उसका नाम है कार्बोवेज। अब आ गया कैलकेरिया कार्ब के लक्षण। श्वास नली में ऐसी खुरखुराहट और चिरमिराहट जैसे उस जगह पे कोई पंखा फड़फड़ा रहा हो, उसके कारण खांसी का उठना, श्वास नली में किसी भी वस्तु के पड़े होने का अनुभव, कफ के ऊपर नीचे चले जाने जैसी प्रतीति तथा उसका बड़ा कठिनाई से बाहर निकल पाना। दोस्तों, ये तो थी इस श्वास नली की प्रॉब्लम। अब सूखी खांसी उठते समय श्वास बंद हो जाने पर आशंका में एकोनाइट देना है। उल्टी और बलगम की वृद्धि में इपिकाप देना है। भयंकर श्वास कष्ट में शंभुकम देना है। एंट्रीनम टार्ट खांसी के दौरे के समय श्वास रुक जाने पे देना है। गड़गड़ाहट शब्द हो तब देना है। बलगम जमा हो तब देना है। ये बलगम को निकालता है। निंद्रावस्था में खांसी का दौरा होने पर लैकेसिस देना है। अगर सोते समय खांसी का दौरा उठे तो लैकेसिस देना है। अकड़न उत्पन्न होने के लक्षण में बेलाडोना और जेलसेनियम देना है। रोगी की तेजी के अनुसार 10-15 मिनट पर भी दवाई दे सकते हैं, अन्यथा दिन भर में 3 बार। रोगी की तीव्रता घट जाने के बाद फास्फोरस देनी है, जो सीने के दर्द हो तो ठीक कर देता है। साए साए शब्द आवे तो हीपर सल्फ देना है। सूखी कड़ी खांसी में स्पोंजिया देना है। 3-3 घंटे के अंतर से देने से फायदा होता है। तो दोस्तों, ये रहा खांसी के लिए। मिलते हैं भोजन नली की जलन वाली बीमारी को कैसे ठीक किया जाए। तब तक के लिए नमस्कार।